नए साल में तो कोई नया ही प्रोग्राम करेंगे। बवाल नहीं है ये, बहुत कीमती साग है ये वाकई में है क्या? है तो बड़ा सुंदर प्यारा प्यारा। नाम सही दे दिया मम्मी ने। भाई जब हम 25 तारीख को गए थे ना, हमारा तब भी इसको लेने का मन था। और उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आप सबके लिए बहुत बहुत अच्छा रहे। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। और हमारे मिलने का समय हो चुका था, है ना। 2 दिन हो गए ब्लॉग डाले, तो नहीं 1 दिन हुआ। हाँ, तो अब थोड़ा गैप कम कर रहे हैं ना। बाकी अभी सुबह का बजे हैं 9:15 और दिल्ली का माहौल देखो। लोग जा रहे हैं घूमने मनाली, नैनीताल, मसूरी और ना जाने कहाँ कहाँ। मगर भाई यही मौसम होता है दिल्ली घूमने आने का, क्योंकि गर्मियों में दिल्ली नहीं घूम सकते। दिल्ली वाले भी बाहर जा रहे हैं, बताओ। तो भाई देखो, भैया सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तासों के साथ ब्रेकफास्ट होता है भैया का। और इधर देखो मम्मा सुबह सुबह क्या कर रही है। थोड़ी सी पकौड़ी बनाने की सोच रहे हैं, बना ले, चाय के संग नाश्ता हो जाएगा। आप तो बिगर नाए खाओगे नहीं? बनाएंगे जब खा लेंगे, लेकिन मतलब पहले तैयारी करके रखते हो, है ना। ओके ओके किसको टोके। मैं सुबह सुबह पकौड़ियों की, वैसे नए साल में बननी चाहिए थी पकौड़ी। नए साल में तो कोई नया ही प्रोग्राम करेंगे। गाजर का हलवा बनाएंगे। गाजर का हलवा भाई वो हर साल बनता है, क्या ही नया है। हर साल नए साल पे गाजर का हलवा बनाती है और कह रही है नया प्रोग्राम करेंगे। तो कटिंग के बाद हमारी शक्ल कैसी बदली बदली सी लग रही है। हमें तो बहुत अजीब लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना ज़रूर। वैसे तो आपको भी अच्छी नहीं लगती हमारी शक्ल कभी। फ़िलहाल 11:15 हो गए हैं, नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ हो गई है और बाहर चौंधे की तरह धूप भी निकली आई है। तो मौसम सुबह से थोड़ा सा सही हुआ है, मगर अब बाहर जाएंगे तो पता चलेगा। तो फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए तो बाहर जा रहे हैं। तो हम बाहर निकल आए हैं, थोड़ा सा इधर कुछ चल रहा है सत्संग वगैरह, तो उसके बाद आ रही होगी। बाकी बाहर का मौसम सुबह सुबह ऐसा है। और हम आए किस लिए थे? हम आए थे गौ माता को रोटी देने। कोहरा जैसा है, हल्का हल्का सूरज निकल आया है, लेकिन फिर भी ना कोहरा नज़र आ रहा है। ऊपर देखो भाई, सूरज देवता ऐसे नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के बिल्कुल। और मंडी की तरफ आ गए हम। फल फ्रूट घूमते घूमते हमने कहा इधर से ही निकलेंगे। इतना लंबा चक्कर काट के हम आ गए हैं। हमने सोचा थोड़ा सा राउंड मार के खाएंगे, तो देनी है रोटी, थोड़ा राउंड मार के आते हैं सुबह। देखते हैं बाहर कैसा माहौल हो रहा है। तो भाई अपने बालों को देख कर मैं इतना गुस्सा आ रहा है हमें। सच में कितने बुरे बाल कर दिए उसने। यहाँ से अजीब से उठा के बोला था उससे थोड़ा बड़े छोड़ना है, टेक कर दिया। अब जब तक बढ़ेंगे नहीं ना, अजीब से ही लगते रहेंगे। तो भाई बाकी ना बाइक का जुगाड़ करना है, बाहर ना वीडियो नहीं बना पाते, इतना शोर आता है ना। बाइक हमारे 2 थे, दोनों ख़राब हो गई। चक्कर क्या था, लोकल थे, किसी कंपनी के नहीं थे, सस्ते वाले। लेकिन अब सोच रहे हैं थोड़ा अच्छा वाला बाइक लेंगे। तो भाई देखो, घर आते ही हमको मिल गया हमारा लंच, क्योंकि नाश्ता तो हमने पकौड़ियों का कर लिया था। थोड़ा सा आलू की पकौड़ी बनाई थी मम्मी ने। फ़िलहाल हमें लंच मिल गया। लंच में क्या है? लंच में मस्त आलू मटर की सब्जी, पूड़ी और पुदीने की चटनी, धनिया और पुदीने की। ओ भाई क्या ही मस्त लग रही है गरम गरम। तो भाई सर्दी में ऐसा खाना मिल जाए ना, मज़ा आ जाता है। गरम गरम पूड़ी और सब्जी, ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं घूमने गए हैं और हमने पूरी सब्जी ऑर्डर कर दिया। आपको भी इनवाइट कर रहे हैं, आ जाओ खा लो, आ जाओ। आते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मिलते हैं। तो भाई लंच करने के बाद हम लग गए थे अपना थोड़ा किसी काम में। और भाई देखो, सुबह लंच में हमने खाई, आपको पता ही है, पूड़ी, आलू टमाटर मटर की सब्जी और चटनी। बट शाम को हमें क्या मिलने वाला है ये देखो। मम्मी अभी बाहर गई थी और क्या बवाल उठा लाई है। ये बवाल लेके आ गई है मम्मा। बवाल नहीं है ये, बहुत कीमती साग है ये। क्या? मक्का का साग और सरसों की रोटी? हाँ, मक्का का साग ना है, सरसों का साग। अच्छा, सरसों का साग और मक्का की रोटी, ये बनेगा आज शाम को। ओहो, बहुत कीमती है ये। कीमती है?
दिमाग बहुत लगे इसमें, यूं ही ना बनता यूं। कितने करोड़ का आ गया फिर ये? ये महंगाई बहुत ज्यादा का ना है, 150 रुपए का है भाई। 150 रुपए का ये हरा हरा क्या घास फूस से उठा लाई है। और जब हम कहे ना 80-90 रुपए पाव वो पनीर आता है वो ले आओ, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, पनीर बनाने की जरूरत नहीं है, आलू टमाटर ही बना लेते हैं। और ये 150 रुपए की घास फूस उठा लाई। घास फूस तुम्हारे लिए तो है, ये बनाना पता चलती है जब। मगर ये तो बताओ ये बनेगा कैसे इतना सारा? ना बैठा के बना के तुम्हें दिखाना है, हमें देखना जरा। हमें ना सीखना है, क्यों, क्या हो गया? हम ना खाना घास फूस। हमारी चीजों को ऐसा मत बोला करो, घास फूस और ये और वो। ये और वो तो नहीं बोला, घास फूस ही बोला है। ये और वो अपने आप ही जोड़ लिया। तो भाई हम छेड़ रहे थे मम्मी को जान पूछ के, मम्मी चिढ़ जाती है ना। बट हमें भी पता है बहुत कीमती चीज़ है ये साग। देखो साग हमने खाया था, बस एक जने के हाथ का हमें साग पसंद आया था। एक बार हम अपने पापा के साथ किसी गांव गए थे, वहाँ पर हमारी एक दादी रहती हैं, थी मतलब अब नहीं है, उनके हाथ का साग खाया था हमने। मक्का की रोटी और सरसों का ही साग होगा, हमें इस साग के बारे में नहीं पता किस किस का होता है, मगर क्या मस्त था। मगर और किसी के हाथ का खाते ना पसंद नहीं आता। भाई मम्मी को कभी कभी छेड़ ही आते हैं ताकि मम्मी में एनर्जी आए। गुस्सा हो गई, भागे हैं हम इधर। मजाक कर रहे थे यार, हरी सब्जी खानी चाहिए, साग वगैरह खाना चाहिए। हमें थोड़ा कम पसंद है मगर फिर भी मम्मी बनाती है तो खा लेते हैं। भाई लोग जा रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने, और हम कहाँ घूम रहे हैं? अपनी दिल्ली में। दिल्ली में मस्त मौसम हो रहा है घूमने लायक, लेकिन सच बताएं लोग जा रहे हैं कश्मीर, शिमला, कुल्लू मनाली, और हम बस अपनी दिल्ली की सड़कों पे अपने एरिया में घूमते नज़र आ रहे हैं। भाई मौसम देखो 4:30 बजे हैं और कोहरे जैसा धुंध जैसा हो रहा है ऊपर, और सामने से गाड़ी निकल के जाएंगी तो आवाज़ें नहीं आएंगी। देखो भाई वीडियो बना रहे थे और कैमरा ऑन नहीं किया। हम मॉल में घुस आए हैं, लेकिन फ़िलहाल बाहर एग्जिट कर रहे हैं। और ना बाहर क्यों एग्जिट कर रहे हैं बताते हैं बाहर जाकर ही। तो भाई फ़िलहाल हम आ गए हैं मॉल में, है ना, लेकिन हम बाहर आ गए थे। हमने कहा थोड़ा बाहर का आपको दिखाते हैं शाम में कैसा माहौल हो रहा है। आए किस लिए थे? आए थे, काम था, मम्मी का कुछ सामान वगैरह लेना था। और भाई उधर दूर आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, पक्षी उड़ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे वैसे, इतनी धुंध सी है। वो देखो भाई सामने। तो भाई मम्मी का ना कुछ सामान लेना था, तो मम्मी का एक बार मॉल से पता कर आओ। यहाँ वहाँ से मम्मी ने पता किया था तो मम्मी को नहीं मिला था, तो और घर का भी कुछ सामान लेना था। इस चक्कर में मम्मी ने हमें भेज दिया यहाँ पर। वैसे हम जा रहे थे कहीं दूसरी जगह घूमने, लेकिन मम्मी नहीं चाहती थी कि हम जाएं। और भाई देखो ये डॉगी लड़ रहे हैं आपस में, युद्ध कर रहे हैं, युद्ध। ये देखो इनका युद्ध चल रहा है। और भाई देखो ट्रेन चल रही है, ट्रेन का मज़ा लेना हो आपको। जीप भी है थार जैसी, और बाहर ठंड हो रही है बहुत कड़ाके वाली। और हम आए थे ना 25 तारीख को, भाई इतनी भीड़ थी यहाँ, पैर रखने की जगह नहीं थी। और आज देखो भाई आवाज़ नहीं आई, इतनी भीड़ है ना यहाँ पे, मतलब शोर होता रहता बाहर, ट्रैफिक का शोर और अंदर भी। मगर यहाँ बाहर खड़े हो गए ना, कुल्फ़ी जम रही है। और ना दोपहर में हवा नहीं चल रही थी सुबह से, लेकिन अब हवा चलने लगी है, तो बाहर निकले हाथ में भाई ठंडे ठंडे हो गए एकदम बहुत ज़्यादा। और हम सोच रहे थे चलो सामान लेने आए हैं तो थोड़ा सा बाहर का शाम का आनंद लेते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा माहौल हो रहा है। वैसे आपने कल परसों यहाँ का ब्लॉग तो देखा ही होगा। ये देखो भाई खूबसूरत नज़ारा। ये यहाँ पर ट्रेन सी चलाते रहते हैं, बच्चों के लिए अभी खड़ी है क्योंकि बैठने वाले बच्चे आज बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और भाई ठंडा देखो, हवा का पता चल जाएगा आपको कितनी तेज़ हवा चल रही है। देख सकते हो आप कितनी तेज़ है, फ्लैग उड़ रहा है अपना। आज बच्चे नहीं नज़र आ रहे ज़्यादा ना, ठंड भी है, शाम का टाइम है। तो भाई कोहरा देख सकते हो वो आपको,
बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही होगी, है ना। और पहले ना ये वाली बिल्डिंग हमारे घर से भी नज़र आती थी, छत पे से, 5th फ्लोर पे से। बट अब थोड़ा सा दूर, मतलब बीच में बिल्डिंगें काफ़ी बन गई तो इस वजह से। लेकिन अभी तो देखो कोहरे की वजह से यहाँ से भी नहीं नज़र आ रही। और भाई रियल में ठंड तो लग रही है हमें। हम सोच रहे थे ठंड नहीं है और हमें अंदर जाना है अभी मम्मी का सामान लेने। बाहर घूम रहे थे। टाइम बताते हैं आपको, टाइम क्या हो गया। क्या मस्त बाइक जा रही है, यहाँ तक आवाज़ आई है, सुपर बाइक होगी। साढ़े 5 बज गए भाई, 5:30। और भाई इन पेड़ों के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो। वैसे तो हमने आपको फ्लैग दिखाया कितनी तेज़ उड़ रहा है, लेकिन पेड़ देखो भाई, क्या ये हवा चल रही है मस्त वाली एकदम। और मॉल में तो रौनक हो ही रही है। तो भाई आ गए मंदिर। बाहर तो बहुत ठंड हो रही थी, हमने कहा सामान लेते हैं और निकलते हैं, क्योंकि सामान लेने में भी टाइम लगेगा अभी। और देखना है हमने जो एक स्पेशल सामान मंगवाया वो मिलता है कि नहीं। ये तो भाई ख़रीदारी कर ली। वैसे तो हमने जो चीज़ ना मम्मी ने पूछवाने के लिए भेजा था वो तो नहीं मिली, लेकिन जो मम्मी ने राशन के लिए बोला था वो ले लिया। आटा, चावल, रिफाइंड थोड़ा सा ही था। भाई देखो तुम्हें आज मॉल का नज़ारा नहीं दिखाया था, दिखा दे रहे इधर से, है ना। हमने कहा जाते जाते दिखा दें, हमें तो लेट हो गया। मगर आज उतनी भीड़ नहीं है। हमने सोचा था आज भी होगी क्योंकि सैटरडे है ना, मगर है नहीं। और भाई बाहर की साइड आ रहा था बहुत शोर, इसलिए ना हमने ना ज़्यादा ब्लॉग बनाया। अंदर भी बहुत शोर था और ना मन भी कर रहा था कि यहाँ का क्या ही ब्लॉग दिखाऊँ। अभी कल परसों तो दिख रहा था भाई, लिफ्ट तक पहुँच गया, लिफ्ट ना बंद हो जाए हमारी लिफ्ट। और भाई यहाँ पहुँचते पहुँचते लिफ्ट हो गई बंद। पहुँच गए थे, यहीं पर थी। देखो भाई अब हम मस्ती करते हुए जाएंगे, हमारी कहानी भागेगी अपने आप, है ना। ये देखो भाई पार्किंग तक पहुंच गए। इधर ही हमारी स्कूटी लगी हुई है, अब अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ा अंदर लगाई थी। और ये पार्किंग हर टाइम फुल रहती है यहाँ पे ना, सरकारी पार्किंग है, पैसा नहीं लगता यहाँ पे पार्किंग का, बट ना यहाँ आने नहीं देते हैं। मतलब खाली होगी तभी तुम एंट्री कर सकते हो। हम तो आ जाते हैं, कहते हैं वेट कर लेंगे, लेकिन भाई कौन देगा, 50-60 रुपये लगते हैं बाहर पार्किंग के 1-2 घंटे के। भाई मिल गई हमें हमारी स्कूटी, लेकिन अब क्या करें, बाहर निकाल के कैसे लगाएंगे आइटम समझ रहे हैं। जैसे तैसे सामान लेके पार्किंग से बाहर आ गए हैं, लेकिन बाहर का नज़ारा देखो भाई, अंधेरा भी हो गया और कोहरा और ज़्यादा बढ़ गया है। ये देखो भाई लाइट के पास नज़र आएगा, और इधर देखो अभी ना इधर पूरी लाइटिंग है, नीचे की साइड इतना नहीं पता चल रहा, लेकिन ऊपर देखोगे तो। और इधर देखो भाई ये गार्ड वगैरह हाथ जला के बैठे हैं। और भाई इधर का नज़ारा देखो, अब कितनी रौनक हो गई। लेकिन हम जा रहे हैं, मतलब रात में बाहर इतना ही मस्त लग रहा है, लाइटिंग वगैरह हो रखी है, नए साल की तैयारी है और भीड़ है। सामने देखो भाई, सामने मार्केट और ये मेट्रो स्टेशन निर्माण बिहार। कुल्फ़ी जम रही है, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो भाई हम घर पहुंच चुके हैं, सामान वामान सब ले आए हैं। और आए तो पता चला मम्मी घर पर है ही नहीं, मम्मी किधर निकल गई हैं। हम नीचे से बैल बजा रहे थे, भैया सो रहे थे और बाहर से लॉक लग रहा था। बट वो तो अच्छा है कि हमारे पास ना एक चाबी रहती है स्कूटी में, स्कूटी की चाबी में हमने घर की भी चाबी रख रखी है, तो उस चक्कर में। तो भाई देखो हम गए मम्मी पीछे से, मम्मी की तबीयत हो गई ख़राब। हम कह रहे थे मम्मी घर पर नहीं, हम आए थे ना, मम्मी अपना बीपी चेक करवाने गई थी, पड़ोस में डॉक्टर ने आंटी रहती हैं, और चक्कर आ रहे थे मम्मी को। और हमने बोला भी था, लेकिन कभी ये नहीं बोलती मत जा, मेरी तबीयत ढीली लग रही है। बताना चाहिए ना, अरे बाद में हो गई, पता बाद में। भाई ये घर का राशन पानी लाए, रिफाइंड है, ये आटा चावल है, दलिया है, और सबसे मेन चीज़ ये देखो हम अब क्या लेके आए हैं। ये देखो भाई, ये बबी कैसा लग रहा है, हाउ बिलाऊ तुम्हें? हाउ बिलाऊ सा क्या है ये? देखो ना सॉफ्ट कितना है, ये वाकई में है क्या? है तो बड़ा सुंदर प्यारा प्यारा है ना। पर है हाउ बिलाऊ। भाई मम्मी तो पर सबके नाम रख देती हैं, आते ही इसका नाम रख दिया हाउ बिलाऊ। हम सोच रहे थे क्या बोले क्या बोले, मम्मी ने हाउ बिलाऊ ही रख दिया। मम्मी हाउ बिलाऊ होता क्या है? हाउ बिलाऊ अलग ही चीज थी, अलग ही चीज होती है, देखिए कभी है क्या? रात को ना ऐसी चीजें दिखाई दे ना, हाउ बिलाऊ। भाई जब हम 25 तारीख को गए थे ना, हमारा तब भी इसको लेने का मन था,
हालांकि हम तो इसका क्या ही करेंगे, है ना, किसी बच्चे को गिफ्ट कर देंगे। वैसे आप बताओ ये हाउ बिलाऊ आपको कैसा लग रहा है? हाउ बिलाऊ ले आए हम, हाउ बिलाऊ, नाम सही दे दिया मम्मी ने। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे और अभी तक हमने बिस्तर नहीं छोड़ा भाई। और कल वाला ब्लॉग ना हम एंड करना भूल गए थे, क्योंकि आए थे तो देखा मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी, मम्मी का बीपी हाई हो रहा था। मम्मी बीपी चेक भी करवा के आई थी, ये पड़ोस में डॉक्टर आंटी रहते हैं उनके, उनसे। हालांकि आके मम्मी के साथ ब्लॉग भी बनाया, मम्मी को थोड़ा हंसाने की कोशिश की ताकि मम्मी सही फील करें, लेकिन फिर भी मम्मी को थोड़ा ना मतलब तबीयत थोड़ी उनकी लो लग रही थी, तो इस चक्कर में ब्लॉग भी एंड करना भूल गए। और आज है नेक्स्ट डे और साल का आखिरी दिन, तो साल के आखिरी दिन को सलामी देते हुए इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आप सबके लिए बहुत बहुत अच्छा रहे। तो मिलते हैं फिर फ्रेश ब्लॉग में।